एक ने, दो ने, तीन ने, कितनी 14,582 यानी 14,582 पोस्ट ईयर वैकेंसी के लिए है। सीबीटी एग्जाम डेट जो होगी आपकी 6 और 11 अगस्त के बीच में होने वाली है। स्किल टेस्ट जो होंगे आपके वो एज पर द शेड्यूल जो है उसके हिसाब से प्रोग्राम है। इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए 50 मिनट और हिंदी में कितनी चाहिए 65 मिनट चाहिए। 1 मिनट में आपको 50 मिनट टाइप करना, इतनी स्पीड होनी चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 300 फीस होगी। एसटी एससी क्या 0 रुपए होगी। पे एग्जाम फीस भी होगी मात्र अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। दोस्तों मैं रंजन लेके आ चुका हूं आपके सामने टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेन होने वाली है। जून 2025 से लिए सैलरी होने वाली है 8 लाख रुपए होने वाली है। ये महीना जो है जाने मत दो, अभी ये महीना में से आधा हुआ है, ठीक है, आधा और बचा हुआ है और इससे बहुत सारे गोल्डन चांस है जो आपको मिलने चाहिए। 10 पास हो अच्छे 12 पास करने वाले या फिर ग्रेजुएट लेवल करके आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है। मेक श्योर आप सब बच्चे अप्लाई करें। ध्यान से आप देखना, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। एक एक जॉब समझते क्या है क्या नहीं है। पहली जॉब आपके सामने शो हो रही है जहां पर लिखा हुआ है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की होने वाले इक्विपमेंट 2025। जैसा कि 9 जून से ये फॉर्म निकले हुए थे, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, 9 जून से फॉर्म निकले थे। लास्ट डेट होने वाली है, भूलना मत, 4 जुलाई रात को 11 बजे। ऑनलाइन फीस पेमेंट जो होगी 5 जुलाई तक एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है, और फॉर्म करेक्शन डेट जो निकलेगी वो निकलेगी 9 जुलाई को निकलने वाली है। एग्जाम डेट 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपका मींस मान लो 13 से 30 अगस्त के बीच में आने वाली है। एडमिट कार्ड उससे पहले आपको में से मिल जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरे एग्जाम की बात करें वो आपकी लगभग कब हो रहा, दिसंबर मंथ में हो रहा है। ये पूरे साल ये शेड्यूल चलने वाला है। एप्लीकेशन जो होने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस होने वाली 100 रुपए। एससी एसटी पीएच तो कोई अमाउंट पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है आपका। ऑल कैटेगरी फीमेल से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। करेक्शन फीस के चार्जेस जो होंगे फर्स्ट टाइम में आपको पे करने होंगे 200 रुपए और दूसरी बार में 500 रुपए होंगे। पे द एग्जाम फीस पहले आपको पे करनी पड़ेगी। आप पे जो रखते हो डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग में यूपीआई फी मोड ओनली अवेलेबल है। इन मोड के थ्रू आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। ये हुई पहली बात, ठीक है, ध्यान से देखना। बहुत प्यारी मेस में लेके आऊं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेन होने वाली है। हर एक चीज डिटेल समझाया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। मिनिमम एज जो होगी वो होगी 18 साल। मैक्सिमम एज जो होने वाली है 27 साल से लेकर 32 साल होने वाली है। पोस्ट वाइज होगी, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये मत कि भैया 28 साल पे होगी नहीं होगी, वो पोस्ट पर डिपेंड करता है आपके, ठीक है। एज रेस्टोरेंट जो मिल रहा है हमारा, जो हमारा अवेलेबल है, ठीक है, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एससी एसटी वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। ओबीसी वाले बच्चों को मिल जाता है थोड़ा, ठीक है, 5 साल तक का मिल जाता है, ठीक है, वो आप देखना। टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है वो निकली हुई है, इसमें कितनी निकली हुई है 14,000। एक ने, दो ने, तीन ने, कितनी 14,582 यानी 14,582 पोस्ट ईयर वैकेंसी निकली हुई है। तो मेक श्योर जो बच्चे इंटरेस्टेड है थोड़ा पर सीरियस हो, वीडियो सेव करना, शेयर करना बहुत सारे बच्चों तक, जिससे भी आपको उन बच्चों को अपडेट मिल जाए। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम भी अकाउंट फॉलो कर लेना, जिससे भी आप पर कोई और जॉब आती है वो यहां मिल जाएगी आपको। दूसरा जो होने वाला है एसएससी सीजीएल की बात करने हैं, 2025 से बात करने वाली है। यहां पर 28 मई से फॉर्म निकले थे, लास्ट डेट जा चुकी है 17 जुलाई, ठीक है। पे आप कर सकते हैं और एग्जाम डेट जो है वो आपका हो रहा 14/9 मतलब कि 14 सितंबर पेपर होने वाला है। आपको ये करना था, ये फॉर्म निकले हुए थे 200 रुपए में से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस बच्चों की था, ठीक है। एसटी एसटी कितना था हमारा 0 रुपए है, ये हमारा हो गया। इसमें ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये फॉर्म जा चुकी है रेट, ठीक है। यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पर देखो यहां पर हमारा होने वाला है यूपीएससी, ठीक है, जहां पर हमारा सीडीएस 2 हमारा होने वाला है, जहां पर आईएमए ओटीए की बैचलर डिग्री हमारी एनी स्ट्रीम से हमने करी हुई है तो अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप किसी नेवल एकेडमी की बात कर रहे हैं जो बैचलर डिग्री आपने करी हुई है इंजीनियरिंग लाइन में तो भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर एयरफोर्स से बात करें जहां पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स और मैथ्स में होनी चाहिए 10+2 में, ये कंपलसरी है। वही सीडीएस 2 की हम बात कर रहे हैं, एज लिमिट 20 साल कम से कम होनी चाहिए, 24 साल मैक्सिमम होगी। पोस्ट वाइज वेरी करती है रूल जो ये बताएं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं इंडियन मिलिट्री की एकेडमी की बात करें, जो हमारा आईएमए होने वाला है 100 पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट नेम क्या हमारा इंडियन नेवी एकेडमी है, 26 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। वही हम बात करें एयरफोर्स एकेडमी बात करें 32 निकली हुई है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें यानी ओटीए की बात करें वहां पर निकली हुई है 295। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो निकली हुई है 453 निकली हुई है, ठीक है। अब ये आने वाली थर्ड फॉर्म जो आपके लिए होने वाली है करियर इंडियन एयरफोर्स। अगर आपका सपना है करियर इंडियन एयरफोर्स में आप कर सकते हो। जॉब नंबर 3 होने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है हमारी 2 जून से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है।
8 जुलाई लास्ट डेट होगी 11:30 बजे तक। लास्ट डेट जो होगी 1 जुलाई जो होगी वो लास्ट डेट होने वाली है एग्जाम फीस की भी, ठीक है, एज पर शेड्यूल जो बताया वो हमारा है। बिफोर एडमिट कार्ड जो हो रहा आपका हमेशा एग्जाम से पहले आपका आ जाएगा। एफटेट की हम बात कर रहे हैं, एंट्री के लिए 550 पे करना पड़ेगा। एनसीसी स्पेशल एंट्री में कोई भी चार्जेस पे नहीं करना। पेमेंट मोड जो आपके होने वाली है डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ई चालान के थ्रू आप पे कर सकते हो। अब इसमें बात कर रहे हैं एफटेट की बात कर रहे हैं, जहां पर आपका बैच नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एज लिमिट जो होने वाली है फ्लाइंग बैच 20 से 24 साल होने वाली है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें या नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं 20 से 26 साल होने वाली है। 4 एनसीसी स्पेशल और हम बात कर रहे हैं उनके लिए एंट्री जो होगी वो उनमें थोड़ा सा मिस मान लो कि आपको रेशो मिली हुई है। इसकी पूरी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करो ना, मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप एक बार पढ़ लेना। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिला हुआ है। एफ कैट की हम बात कर रहे हैं, एंट्री फ्लाइन होने वाली है, ब्रांच नेम जो बताया हुआ है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी जो होगी हमारी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, फिजिक्स और मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। 10+2 लेवल पे आपके पास क्या होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए और साथ में आपके लिए क्या है बीटेक कोर्स करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आगे के हमारा क्या हो रहा है वो देखो, ग्राउंड ड्यूटी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हमारा देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग लाइन की बात कर रहे हैं, जहां पर 10+2 में क्या है मिनिमम आपके परसेंटेज आने चाहिए 60% इन फिजिक्स में और मैथ्स में होने चाहिए। मिनिमम 4 साल का आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। और इंटीग्रेट की बात कर रहे हैं जहां पर पीजी डिग्री जो होनी चाहिए वो भी आपके पास होनी चाहिए। यार ये हो या फिर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या फिर किसी आईटी सेक्टर में होनी चाहिए, तो इनमें से किसी एक में होनी बहुत जरूरी है। फिर आगे हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिकल की हम बात करें, जहां पर आपका क्या है कैंडिडेट जो होने चाहिए 60% नंबर आने चाहिए आपके दोनों सब्जेक्ट्स में। और वही हमारा सेम वही है 4 साल के इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, चाहे हमारा टेक्नोलॉजिकल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर लो, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताया हुआ है। किसी एक में भी आपने अप्लाई करा हुआ है, आपने डिग्री कंप्लीट करी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वही हमारा बात कर रहे हैं नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी हमारी, वो देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम में होनी चाहिए, 60% नंबर चाहिए होंगे आपको। फिजिकल एलिजिबिलिटी मतलब कि हाइट आपकी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अकाउंट से बात करें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स की बात करें, जहां पर ये कॉमर्स बच्चों के लिए बहुत गोल्डन चांस है। यहां पे बोला भाई कि कॉमर्स में बीकॉम में आपके पास 60% से ऊपर नंबर आपके होने बहुत जरूरी है। हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। रेलवे रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं बोर्ड जो आपका होने वाला है आरआरबी की बात कर रहे हैं, जहां पर एप्लीकेशन जो होगी बिगिनिंग कितने होगी हमारी 28 जून से स्टार्ट होगी हमारी निकलने वाली अर्चना, ठीक है। लास्ट डेट जो होगी हमारी 28 जुलाई आपके होने वाली है। लास्ट डेट बताया फीस से क्या होगी 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट होगी, जहां पर फॉर्म करेक्शन और मॉडिफाइड फॉर्म निकलेंगे हमारा एज पर शेड्यूल के हिसाब से होगा। अभी डेट नहीं बताई भी कब निकलेंगे। एग्जाम डेट क्या बताया हुआ कि आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो एग्जाम से पहले आपका आ जाएगा, विद इन 1 वीक से पहले आपका आ जाता है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएससी फीस जो होने वाली है 500 रुपए होने वाली है। एससी एसटी पीएचडी जो होने वाली है 250 रुपए होने वाली है। ऑल कैटेगरी फीमेल से 250 रुपए होने वाली है। आफ्टर अपियर द स्टेज एग्जाम से बात करें, यहां पर आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी और ये फीस आपकी रिफंडेबल होगी 400 रुपए और 250 रुपए। फी पेमेंट जो आपकी होगी वो आप डेबिट कार्ड से या फिर आपका क्या है हमारा क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से आप आराम से फीस आप पे कर सकते हो, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी पेमेंट करने में, आराम से फीस आप पे कर सकते हो। आरआरबी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपका रेलवे टेक्निकल नोटिफिकेशन की बात करें, जहां पर एज लिमिट जो होने वाली है 18 साल कम से कम होगी, मैक्सिमम कितनी होगी हमारी 33 साल आपके होगी और 36 साल आपके लिए क्या होगी हमारा जो टेक्नीशियंस हमारे होते हैं ग्रिड सिग्नल दिखाने वाले उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एज रेस्टोरेंट जो हमारा हो रहा बेनिफिट जो मिलेगा वो आपके जो आप जिस कैटेगरी आप बिलोंग करते हो उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। आरआरबी की हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल ग्रेड सिग्नल की हम बात करें, इसमें क्या है टोटल पोस्ट निकली हुई है 180, ठीक है। और टेक्निकल ग्रेड 3 ओपन की बात करें 6000 निकली हुई है। यहां पर क्या बोला हुआ है 181 में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइंस में, इन फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या फिर आईटी सेक्टर में आपको होना चाहिए। इनमें से किसी एक में भी है तो अप्लाई कर सकते हो। बीएससी इन कंबाइंड की बात कॉम्बिनेशन की बात करें, जहां पर आपका स्ट्रीम जो होगी आपकी फिजिक्स की आपकी होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी होनी चाहिए। वही हम बात कर रहे हैं बीटेक करी हुई है 3 साल की, इंजीनियरिंग आपकी करी हुई है, पॉलिटेक्निक करी हुई, डिप्लोमा इन अबव बेसिक स्ट्रीम में तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे क्या हो रहा है क्लास 10 विद
ITS सर्टिफिकेट की हम बात करें जहां पर आपके पास क्या है, ट्रेड के रिगार्डिंग या ब्रांच के रिगार्डिंग आपके पास क्लास 10 के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। पांचवी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं। ये मैं कब से बोल रहा हूँ, जॉब निकली हुई है 6 जून से जॉब निकली हुई है। करेक्शन डेट जो निकलेगी वो निकलेगी 1 और 2 जुलाई के बीच में निकलने वाली है। ठीक है, CBT एग्जाम डेट जो होगी आपकी 6 और 11 अगस्त के बीच में होने वाली है। स्किल टेस्ट जो होंगे आपके वो एज पर द शेड्यूल जो हो रहा है उसके हिसाब से प्रोग्राम। जर्नल OBC और साथ में क्या EWS 100 रुपए आपके होने वाले फॉर्म। SC ST नील हो रहा आपका। ऑल कैटेगरी फीमेल से हम बात करें 0 आपका हो रहा। करेक्शन चार्जेस जो होंगे आपके 200 रुपए होंगे फर्स्ट के, और दूसरी बार आप कराओगे तो उसका 500 पे करने होंगे। पेमेंट मोड सेम वही है जो मैंने आपको बताया था, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर बाय द हेल्प ऑफ नेट बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। 18 साल कम एज होगी आपकी, और मैसेज कितनी होने वाली है, 27 साल होने वाली है। ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, और ग्रुप सी कितनी होगी हमारी, 30 साल होने वाली है। और बाकी जो बेनिफिट मिलेगा, रेसिडेंट मिलने वाला है, वो OBC SC ST मिल जाएगा हमारा। ठीक है, जो पूरा शेड्यूल मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वो आप देख लेना। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड की C और D की बात कर रहे हैं, यहां पर ग्रेड C और ग्रेड D की बात कर रहे हैं। ग्रेड C में क्या है हमारा, पास होना चाहिए 10वीं प्लस 12वीं, मतलब मान लो कि 12वीं क्लास और पास तो अप्लाई कर सकते हो। साथ में स्टेनोग्राफर ग्रुप D, वो आपके पास अच्छे खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए 50 मिनट, और हिंदी में कितनी चाहिए, 65 मिनट चाहिए। 1 मिनट में आपको 50 वर्ड टाइप करना, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। स्टेनोग्राफर ग्रुप C की बात करें, इसमें क्या हमारा 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करने हैं, और इसमें हिंदी में कितने करने हैं, 55 वर्ड्स आप टाइप करने हैं। अब लास्ट जॉब जो होने वाली है 6 नंबर की होने वाली है, इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात करें। अब इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक अरिन भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बैकग्राउंड प्रेस करना, ये वीडियो शेयर करना। बहुत से बच्चे ऐसे वीडियो नहीं पहुंच पाते, छोटे चैनल अभी स्टार्ट किया हमने, तो ये वीडियो शेयर करो जिससे भी आपको उन बच्चों नॉलेज मिले। 11 जून से फॉर्म निकलेंगे, और इससे लास्ट डेट क्या होने वाली है, 25 जून होने वाली है। स्टेज 1 एग्जाम जो होंगे सितंबर में होंगे। स्टेज नंबर 2 एग्जाम डेट जो होगी आपकी वो लगभग नवंबर में होंगे हमारा। स्टेज नंबर 3 होंगे फेब में होंगे, और एडमिट कार्ड जो होगा सब में एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जनरल OBC EWS 300 फीस होगी। ST SC क्या है 0 रुपए होगी। पे एग्जाम फीस जो होगी हमारा थ्रू अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इसमें आपका क्या है कि पेमेंट आप कर सकते हो, इनके थ्रू पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड को पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर सकते हो। ये सारे मोड अवेलेबल है जिनसे आप पेमेंट कर सकते हो। मिनिमम एज जो होने वाली है 18 साल होने वाली है। मैक्सिमम कितनी होने वाली है, 22 साल आपकी होने वाली है। ठीक है, ये हमारा बताया हुआ है। बाकी एज लिमिट आप देख लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, मैं शेयर करूंगा। नेवी जनरल ड्यूटी की बात करें, GD की बात करें, जो 520 निकली हुई है हमारा। ठीक है, और 12वीं पास करी हुई है। ठीक है, लेकिन आपके साथ क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स होनी बहुत जरूरी है, जो मेन बताया हुआ हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये है कि हमारी जो 60 पोस्ट निकली हुई है, ये निकली हुई है यांत्रिक की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा क्या है, क्लास 10 को पास करिए और साथ में आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपके होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में आपका हो, टेलीकम्युनिकेशंस में हो आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेवी की बात कर रहे हैं, जहां पर डोमेस्टिक ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, वहां 50 जॉब निकली हुई है, जहां पर क्लास 10 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 का हमारा इंजीनियरिंग वाला हो गया हमारा। ठीक है, सेम वही है हमारा जो मैंने यहाँ बताया आपको, सेम वही है आपका। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर निकली हुई है 630 पोस्ट निकली हुई है। और ये पूरा कैलेंडर बता दूं मैं, एसएससी का आपका होने वाला है, जहां पर तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। पेपर 1 जो कनेक्ट किया है 16 जून को कनेक्ट हो रहा और 7 जुलाई तक चलेगा हमारा। ठीक है, 8 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट की बात करें वो आपका आ जाएगा। कंबाइंड की बात करें, हाईएस्ट सेकेंडरी की बात करें, 10+2 लेवल की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका CBE हो रहा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा आपका। ठीक है, 23 जून से लेकर आपका 18 जुलाई तक चलेगा, और रिजल्ट जो है 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में आपका आ जाएगा। वही मल्टीटास्किंग की बात करें, जो नॉन टेक्निकल की बात करें, स्टाफ हो रहा हमारा या हवलदार हमारा हो रहा, उसकी बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका हो रहा, 26 जून स्टार्ट होंगे, 24 जुलाई चलेगा हमारा, और 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर बीच में रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये आपको मैंने अपडेट दी, जो हमारी पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब से मैंने अपडेट दी। अब कहना क्या, वीडियो सेव कर लेना और शेयर करना। बहुत से बच्चे हमारे वीडियो नहीं पूछ पाते, हमारे वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके प्यार बसाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।